हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया के कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जैसी सिचुएशन बन गई है। हम इसको सीज फायर कहें या फिर क्या कहें, या जो भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वॉर थी भी या नहीं थी, इसको भी देखने की बात है ना। इंडिया तो टेररिस्ट को मारने गया था, है ना। अब पूरा स्टेट ही टेररिज्म में इन्वॉल्व है पाकिस्तान का, तो ये वॉर जैसी सिचुएशन बन गई। और जबकि इंडिया ये जानता है कि पूरा स्टेट ऑफ पाकिस्तान वॉर में इन्वॉल्व है, ये तो प्रूफ हो चुका ना। जब इंडिया ने उसको मारा तो वहाँ पर देखिए जो उनका फ्यूनरल किया गया, तो उसमें आर्मी चीफ आर्मी के पूरे तंत्र स्टेट मशीनरी थी, है ना। और उसे प्रॉपर स्टेट प्रोटोकॉल के तहत उनको फ्यूनरल किया गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच स्टेट इज इन्वॉल्व इनटू टेररिज्म, और उसको वो डिफेंड करता है ना पूरी फोर्स के साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, तब इसको वॉर डिक्लेयर करें या ना करें, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरह होता है तो कहीं जाकर के इस तरह वो रुक जाता है ना। कारगिल वॉर भी बहुत बड़ी वॉर नहीं हुई, लेकिन वो कहीं जाकर के रुक गई। सवाल ये है कि पर्पज क्या है वॉर का, क्या वो अचीव हुआ? नहीं अचीव हुआ। टेररिज्म से पाकिस्तान का संबंध खत्म हुआ? नहीं हुआ। आपने 24-25 जगह पे 9 डिफरेंट प्लेसेस पे अटैक किया, उससे कुछ लोग मुमकिन है मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका टूटा, बिल्डिंग दोबारा बना लेगा वो, है ना। स्टेट के पास पैसे तो हम सारे हैं। तो क्योंकि वो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, टेररिज्म जो है वहाँ पर वो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो टेररिज्म कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इंडिविजुअल टेररिस्ट है। वहाँ स्टेट की ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू रखने के लिए टेररिस्ट बनाए गए हैं, है ना। मुजाहिद जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्स के एक अनऑथराइज्ड मशीनरी है। वो पाकिस्तान उसको फंड करता है, ये तो आप आपके आंखों से दिखाई दे रहा है ना। तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते अब, ठीक। दैट मीन्स इंडिया का ये जो ऑब्जेक्टिव जो होता है अचीव करना था टेररिज्म का, ये फेल हो गया, ये अचीव नहीं हुआ। और पाकिस्तान उसको डिस्टेंस नहीं बना सकता, क्योंकि वो दूध और पानी की तरह है ना। एक तरह मिक्स है टेररिज्म बाकी स्टेट के साथ, कि वो दूध जैसा सब कुछ दिख रहा है ना। तो आप बिना पाकिस्तान को ख़त्म किए टेररिज्म को डिसंगेज नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके सिटीजन्स को उसने मारे थे, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स आपने प्रोपोर्शनेटली टू कूल डाउन द इंडियन पीपल सेंटिमेंट, एक्चुअली आपने वो 10 जगहों पर अटैक तो किया टू कूल डाउन द सेंटिमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन। अगर आप कुछ ना करते, ठीक है, तो ये बात नहीं बनती। The Indian government itself was under the pressure of the people to make the decision to strike somewhere into the terrorist deep state. So they went under the pressure of people to do the strike.
So they did that, but there was no objective to kill actually the terrorist completely. हाँ, ये एक चीज़ बहुत अच्छा किया हुआ है कि जब तक आप इंडस रिवर को हम सप्लाई या फिर उसके कंट्रोल बाकी नेगोशिएशंस एवेंस में रखेंगे, ये एक बहुत अच्छा टूल है ना, उसको सुधारने के लिए, ठीक है। और लेकिन अब जो अभी तो सीज़ फायर नहीं हुआ है ना, अभी कल फिर से फ़ोन कॉल बातचीत होगी, तो फिर ऑफिशियल मिलेंगे, फिर बाकी चीज़ें होंगी। तो अगर कल कंडीशंस रखे, आज तो मतलब रोक दिया गया है कि भाई आज फायर नहीं होगी, कल बातचीत होगी, कल अगर ऑफिशियल बातचीत में नेगोशिएशंस हो, ठीक है, हो सकता है वो उधर से क्लेम करे कि आप इंडस वाटर को आप नहीं रोकेंगे, ए ट्रिटी वो ट्रिटी एवेंस नहीं रखेंगे। हो सकता है भारत ना माने तो फिर से वॉर शुरू हो जाए, है ना। ये वॉर एंड थोड़ी हुई है, ठीक है, ये तो एक सीज फायर काइंड ऑफ समथिंग है कि भाई दोनों लोग अपनी बात सेटल कर लो, क्योंकि अब ये जो आगे इवेंट अनफोल्ड हुआ दैट वुड बी ए वॉर काइंड ऑफ। ये वॉर अभी बंद नहीं हुई है आज के डेट में, है ना। अभी कल जब बातचीत होगी तो वो अपनी पॉइंट रखेंगे नेगोशिएशन टेबल पर, फिर इंडिया अपना रखेगा कि भाई आप डिस्टेंस कीजिए, ठीक है, टेररिज्म के साथ। तो वो डिस्टेंस कैसे करेगा, दूध और पानी जो मिक्स है, तो भारत तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेगा, दैट इज़ फिक्स्ड। अगर भारत डिटरमाइंड है तो, है ना। अगर वो जैसे कि भारत की लीडरशिप हमेशा से अंधी रही है ना, बिना ऑब्जेक्टिव के होती है, वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, नहीं पब्लिक सेंटिमेंट को कंट्रोल करने के लिए नहीं। तो इस तरीके से हमेशा हमारे यहाँ लीडरशिप बेवकूफ़ टाइप से रही है, तो आज भी वही है ना। पीपल्स के सेंटिमेंट को कूल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। अगर आज आप पाकिस्तान को नहीं घेर रहे, ठीक है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं, तो स्ट्रेंथ गेन कीजिए। नहीं, आपका एक अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा कीजिए। यानी हाउ रशिया ने लाखों लोगों को मार मुरा करके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। अगर आप नहीं करेंगे तो नेशन डिवाइड होते हैं। 47 में कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से नेशन डिवाइड हुई। जब भी पॉलिटिक्स आप सही से नहीं करेंगे, विजनलेस पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक है, उसके परिणाम देश को भुगतने होते हैं। बड़े बड़े एसी में तो टाई पहन पहन के लोग बैठते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनमें विजन नहीं होता। वो रिस्क लेने में घबराते हैं। इसकी कॉस्ट पेमेंट क्या होगी, क्या नहीं होगी, ये है वो है, ये बात बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। रशिया भी ये काम पीछे हट के आराम से बैठ जाता। क्या अभी अगर इज़राइल पीछे बैठ जाए ना, तो कल को हमास उनको जीने नहीं देगा। आपके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको स्ट्रांगली इसको डिफेंड करना होता है, किसी को उसके लिए कॉस्ट पेमेंट करनी होती है ना, जो कि हमारे लीडर में हमेशा नहीं रही है। अलग अलग दलील अपने कायरता को पेश करने के लिए खोज लेते हैं, डिफेंड करने के लिए, है ना। मुझे ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव करना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम सीज फायर नहीं करेंगे, ये विजन होना चाहिए। अगर आप टेररिज्म को कंटिन्यू रखेंगे तो मैं आपसे बता रहे हैं कि चाहे सारे पाकिस्तानियों को मुझे मार देना पड़े, ठीक है, तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं इस मोड में हूँ, ठीक है। अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो मेरे दिमाग में यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं, जो भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन बड़ा पसंद है ना। वो झूठ बोलते हैं, वो मिसलीड करते हैं, वो टैक्टिस अपना पीपल सेंटिमेंट को फुलफिल रखने की कोशिश करते हैं, है ना। ये है उनकी बड़ी अच्छी टैक्टिस। लेकिन ठीक है, उनके अपने विजन अच्छे आदमी तो हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करके नहीं, बाकी बहुत कुछ होता है दिमाग में, लेकिन मैं भी फिर भी नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने होंगे। हाँ, भारत जैसे देश के लिए जो कमज़ोर नेशंस हैं, नहीं, ये पूरा नहीं कर सकते, इनके इस बारे में समस्या है। टेक्निकल स्किल्स नहीं है ना, यूथ अनएम्प्लॉयड सिस्टम है,
कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं, हर डिफेंस सिस्टम आपका खरीद के लाना पड़ता है। अगर S-400 डिफेंस सिस्टम बाकी डिफेंस सिस्टम नहीं होता